हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का। यहाँ पे एक एफ फोर्स लग रहा है एक ट्रायंगुलर प्लेट पे। ये एफ फोर्स निकालना है ताकि ये ट्रायंगुलर प्लेट इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस ये 10 न्यूटन, ये 10 10 10 10, ये सभी 10 न्यूटन फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्योंकि ये प्लेट यहाँ से तो फिक्स है, ना तो राइट जा सकती है, ना लेफ्ट जा सकती है, ना ऊपर जा सकती है, ना नीचे जा सकती है। यहाँ से तो फिक्स है ना ये, तो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे तो जाएगी नहीं। तो सिर्फ हमको यहाँ पे क्या देखना है कि इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये ना तो क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए और ना एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो सभी फोर्सेस का टॉर्क देखते हैं। शुरू करते हैं ए पॉइंट से। ए के लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि ये अगर एक्सिस ऑफ, ये सपोज करो ये दरवाज़ा है और ये दरवाजे की हिंज है, तो आप दरवाजे को खोलने के लिए फोर्स कहाँ लगाते हो? इस हिंज से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे तो दरवाज़ा खुलेगा या बंद होएगा। लेकिन अगर आप फोर्स हिंज पे ही लगाना शुरू कर दोगे, ऊपर से लगाओ फोर्स, नीचे से लगा लो फोर्स हिंज पे, किसी भी एंगल से हिंज पे फोर्स लगेगा तो दरवाज़ा खुलेगा क्या? कभी भी नहीं खुलेगा। आपको हिंज से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ दूरी पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी दरवाज़ा खुलेगा, तभी टॉर्क लगेगा। तो सिमिलरली, तो ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये वाला फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन के लॉन्ग ही लग रहा है, तो ये इसको घुमा नहीं पाएगा। सिमिलरली ये वाला जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन पे ही लग रहा है, ये भी इसको घुमा नहीं पाएगा। अब ये वाला फोर्स जो है 10 न्यूटन का, ये इसको कैसे घुमाएगा ये देखते हैं। तो ये फोर्स की लाइन है। ये किसकी लाइन है? ये वो लाइन है जिस पे फोर्स लग रहा है, कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स की लाइन पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स होगा 10 न्यूटन का, ये इस प्लेट को इस तरीके से घुमाएगा, क्लॉकवाइज तरीके से, और क्लॉकवाइज हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशनली। तो इसका टॉर्क निकाल लेंगे हम लोग। एक तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज टॉर्क। ऐसे ही ये वाला 10 न्यूटन देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया है। ये फोर्स की लाइन है जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन पे प्रोजेक्ट करो परपेंडिकुलर, और ये अब किसको कैसे घुमाएगा? ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, प्लेट को, ठीक है। तो ये भी सेम सेंस में घुमा रहा है, तो ये भी नेगेटिव टॉर्क होगा। अच्छा, अब बचा ये वाला 10 न्यूटन। तो ये फोर्स की लाइन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी फोर्स की लाइन पे, ये इसको ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस टॉर्क होएगा, ठीक है। और अब एक और फोर्स बचा अपने पास, ये वाला एफ फोर्स, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये हमारी फोर्स की लाइन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टोटल नेट फोर्स होना चाहिए, नेट टॉर्क होना चाहिए, सॉरी, वो 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा हमारा, क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा, ये हमने लिख लिया 10 × L, क्योंकि ये सारी साइड्स 10 है। तो ये वाला फोर्स 10 इंटू ये वाली डिस्टेंस 10, तो इसको हमने L लिख लिया, -10 × L। सिमिलरली हमने इसके लिए भी, ये हमारा फोर्स हो गया 10, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया L, सो -10 × L। और जो दूसरे हमारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है 10 है ना, ये फोर्स की लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन, ये भी L है, तो 10 × L। और एक ये वाला फोर्स हमारा, ये फोर्स की लाइन है F, और ये हमारा डिस्टेंस, ये भी L ही है, तो FL। अब L L L L कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे। F के लिए सॉल्व करेंगे, 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। थैंक यू।